संगठन में ही शक्ति है। यदि सत्य में आज स्वाधीनता प्राप्त है तो उसकी रक्षा और भावी भाग्य निर्माण के लिए आवश्यक पर्याप्त शक्ति लानी चाहिए। ये भाव हमें अपने हृदय में रखना होगा। अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कर ये भाव जगाना होगा कि ये विशाल समाज एक है। उसकी एक सूत्रता की जितनी आवश्यकता सन 1925 में थी उतनी ही आज भी है। आज तो विच्छेदकारी शक्तियों को खुला मैदान मिल गया है, अतः उसका कौशल से, चतुराई से मुकाबला करने की नितांत आवश्यकता है। हमारे तत्व अटल हैं, विचार अटल हैं, संस्कृति अटल है। दुनिया छोटी हो गई है तो राष्ट्र के विषय में अधिक आग्रह उत्पन्न करना पड़ेगा। वैश्विक जीवन उत्पन्न होता है तो हमको आनंद है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का सिद्धांत हमारा ही तो है। इस तत्वज्ञान को शेष लोग अपनाएं तो अच्छा है, किंतु हम ये भूल जाते हैं कि वैश्विक जीवन की घोषणा करने वाले ही तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में संलग्न हैं। इन दोनों भावों का समन्वय कैसे होगा? या तो मित्रता बढ़ी है या विद्वेष। वस्तुस्थिति यह है कि आगामी युद्ध का भय सबको है। उसमें से रास्ता है शक्ति का। उसके लिए यह प्रेरणा प्रबल है कि दुनिया छोटी हो गई है, खतरा बढ़ गया है, अतः बल अधिक चाहिए। पड़ोस में चोर रहता है, ये जानकर मकान अधिक मजबूत बनाना होगा। दुनिया के आक्रमणकारी पड़ोस में हैं, अतः राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली एवं तेजस्वी बनाने की आवश्यकता है। ये कार्य प्रखर राष्ट्रभक्ति से ही संभव है, क्योंकि वही शक्ति की प्रेरणा है। इसकी आवश्यकता तब तक रहेगी जब तक संसार में किसी विशाल तत्वज्ञान के आधार पर एकात्मता न हो, और वो तत्वज्ञान भी अपना है। शेष तो विद्वेषकारी ही हैं, किंतु दुर्बलों को कौन पूछता है। जो भ्रम आज बहुत से लोगों के मन में हो जाता है कि अब स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद अपने कार्य की क्या आवश्यकता है, इसका निराकरण डॉक्टर साहब ने प्रारंभ में ही कर दिया था। समष्टि जीवन की भावना के आधार पर निर्मित संगठन से उत्पन्न सामर्थ्य के भाव या अभाव में ही स्वतंत्रता का भाव या अभाव होता है। जिस परिश्रम से स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है, उसकी रक्षा के लिए उससे अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्र का गौरव, मान, सम्मान और वैभव भी उस समाज के संगठन पर ही निर्भर है। इस कार्य में परिस्थिति के कारण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उन्होंने संघ कार्य को परिस्थिति निरपेक्ष कहा। यह कार्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु इसका आधार भावात्मक है। अपने समाज को सुसंगठित करने के लिए, राष्ट्र के प्रवाह को अखंड बनाए रखने के लिए ही इस कार्य का निर्माण हुआ है। हमें किसी से बैर नहीं है, हमें किसी से भीति नहीं है। सभी से मिलकर काम करेंगे, संगठना की रीति है, संगठना की रीति है।